Hello everyone. In this video, we are going to learn about long division method in single step. इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखने वाले हैं जो कि सिंगल स्टेप की होगी। इसके पहले वीडियो में हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन देखा था जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिवाइड का आंसर फाइंड किया था। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने वाले हैं, पर उससे पहले हमें डिवीजन कैसे करते हैं या उसको करने के लिए क्या सिंबल लगता है ये देखेंगे। तो डिवीजन करने के लिए ऐसा सिंबल लगता है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, पर आगे जब हम सम में जाएंगे तब आपको ये सिंबल और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है। चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेप। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करना है 2 से। मैं वापस रिपीट करूंगा, हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से और आंसर फाइंड करना है। सो अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड करने वाले हैं, इसलिए हम इस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो ऊपर मैंने वापस एक बार क्वेश्चन लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी इधर बहुत ध्यान से आपको देखना है, जो डिवीजन का सिंबल था हमने उसे लिखा पहले, उसके अंदर यानी जो आप कर्व देख सकते हो उसके अंदर 4 लिखा है क्योंकि हमें 4 को डिवाइड करना है, और बाहर 2 लिखा है क्योंकि हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जिसको डिवाइड करना है वो अंदर जाएगा, जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो बाहर रहेंगे। सो 4 को हम डिवाइड करने वाले हैं इसलिए वो अंदर है, और हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं उसे, इसलिए 2 बाहर है। तो हमारा 4 है डिविडेंड। 4 को हम डिविडेंड बोलेंगे और 2 को डिवाइजर बोलेंगे। ये कंसेप्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें 4 को डिवाइड करना है, इसलिए 4 अंदर आ गया। जो नंबर ब्रैकेट बोल सकते हैं या इस सिंबल के अंदर आएगा उसे हम डिविडेंड बोलेंगे, और जो बाहर है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उसे डिवाइजर बोलेंगे। तो होप आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। अभी हमें क्या करना है, मैंने इसके पहले की वीडियोस में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, वैसे ही डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर्स को ऐड करते थे, डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, आप पहले ये फॉर्मेट देख लीजिए। वही वापस सिंबल है, बाहर 2 है क्योंकि 2 डिवाइजर है, 4 को अंदर लिखना है क्योंकि वो डिविडेंड है। अभी हमें आपको 3 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक 4 के ऊपर है, एक 4 के नीचे है, और एक उसके भी नीचे है। तो हमें ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4 या उसके नज़दीक का नंबर मिलेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमें 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 2 मिलेगा, सॉरी उससे हम आंसर 4 मिलेगा या 4 के नज़दीक का नंबर मिलेगा। इसलिए मैंने देखिए टॉप का जो बॉक्स है, ऊपर सबसे ऊपर जो बॉक्स है उसे और 2 को एक रेड लाइन से डिनोट किया है क्योंकि हमें उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ढूंढना है। सो 2 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4 या उसके नज़दीक का नंबर मिलेगा। सो आपको भी ऐसे बॉक्स करने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, टेबल में आपको पता है 2 2 ज़ा 4 हमें डायरेक्टली मिल चुका है। 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए ऊपर 2 लिखा है। क्या आंसर मिलता है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद? 4। इसलिए नीचे के बॉक्स में 4 के नीचे जो बॉक्स था यहाँ पे मिडल बॉक्स में हम जो आंसर आएगा उसे लिखेंगे, यानी 2 2 ज़ा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 4 मिलता है। 2 को एरो भी दिखाया है मैंने, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 4 मिलता है। उस 4 को हमें माइनस करना है क्योंकि डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी माइनस करते हैं। अभी 4 माइनस 4 कितना आंसर आता है? 0। 4 माइनस 4 आंसर आता है 0। तो
ऐसे हम लॉन्ग डिवीजन के सम सॉल्व करते हैं। हम और एक सम देखेंगे, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, पर आपको समझ में आएगा एक बार तो आप सॉल्व कर पाओगे। मैं वापस ये सम एक बार रिपीट करूँगा पहले से। हमें 4 डिवाइडेड बाय 2 करना था, 4 को डिवाइड करना है इसलिए 4 अंदर, 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 2 बाहर। हमारा 4 जो है वो डिविडेंड है और हमारा 2 जो है वो डिवाइजर है। अभी 2 को हमें ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर इधर 4 आएगा या 4 के नज़दीक का नंबर आएगा, और हमें उसको सब्ट्रैक्ट कर, जो आंसर आएगा मतलब 2, अभी इधर देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद हमें आंसर इधर 4 मिलता है। उस 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी माइनस करके आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 2 जा 4 किया, जो आंसर आया 2 2 जा 4 उसको सब्ट्रैक्ट किया हमने ऊपर वाले 4 से और हमें आंसर 0 मिल गया। तो ऊपर जो आता है उसे क्वोशंट बोलते हैं, डिविडेंड हमने देखा है, डिवाइजर हमने देखा है, और लास्ट में जो आंसर आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं या रिमाइंडर बोलते हैं। मैं वापस रिपीट करूँगा, हमने क्या किया, डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया क्वोशंट से, हमें आंसर मिलने के बाद रिमाइंडर में मिलेगा वो आंसर, डिविडेंड से हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो क्वोशंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवीजर, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और एक सम करेंगे और आपको समझ में आएगा उसमें भी। अभी 58 डिवाइडेड बाय 6 करना है, 58 को डिवाइड करना है 6 से और हमें आंसर फाइंड करना है। तो वापस इसमें भी सेम, 58 को डिवाइड करने वाले हैं इसलिए 58 अंदर, ब्रैकेट बोल सकते हैं हम उसे, उसके अंदर, और 8 से डिवाइड करने वाले हैं इसलिए 8 बाहर। 58 हमारा डिविडेंड हो गया और 8 हमारा डिवाइजर हो गया। मैं वापस रिपीट करूंगा एक बार, हम 58 डिवाइडेड बाय 8 कर रहे हैं, 58 को डिवाइड करना है इसलिए 58 अंदर, डिवाइड करना है हमें 8 से इसलिए 8 बाहर। 58 हमारा डिविडेंड है और 8 हमारा डिवाइजर है। नेक्स्ट स्टेप, सेम स्टेप्स करने हैं, वही सेम बॉक्सेस है। हमें 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर हमें आंसर 58 मिलेगा या उसके नज़दीक का नंबर मिलेगा। मैं वापस मेरे इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर बता रहा हूँ, हमें 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप रेड लाइन में देख सकते हो, रेड कलर का एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और उस पर क्रॉस मार्क दिखा है, वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। हमें 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर आइदर 58 आएगा या उसके नज़दीक का नंबर। अभी हम टेबल भी देखेंगे, इसलिए अब आप देख सकते हो 8 का टेबल, 8 का ही क्यों टेबल लिया है, क्योंकि हमें 8 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करना है। बाहर 8 है, बाहर जो नंबर होता है उसका हमें टेबल देखना पड़ता है। तो बाहर 8 है, 8 का टेबल देखा तो 2 नंबर 58 के नज़दीक दिख रहे हैं मुझे। 8 7 जा 58, 56 दिख रहा है, 8 7 जा 56 दिख रहा है और 8 8 जा 64 दिख रहा है। तो 58 के नज़दीक के 2 नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, 58 के नज़दीक के 2 नंबर्स दिख रहे हैं, वो है 56 और 64। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि कभी भी जो डिविडेंड हुआ, यानी यहाँ पे 58 है, उससे छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा, उससे बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। जो 58 है उससे छोटा ही नंबर हम ले सकते हैं, उससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो ऑफ कोर्स 8 7 जा 56 लेंगे हम, 8 7 जा 56 लेंगे और उस 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 से, तो हमें आंसर 2 मिलेगा। मैं वापस इधर रिपीट करूँगा, मैंने जैसे बोला 8 का टेबल देखेंगे, 58 के नज़दीक के नंबर देखेंगे, तो नज़दीक के नंबर 2 थे, 56 और 64, पर हमें उसमें से छोटा नंबर मतलब 58 से छोटा नंबर कौन सा है वो देखना है, यानी डिविडेंड से छोटा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 7 जा 56 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, मेरा आंसर 2 रिमेनिंग हो गया। वैसे आगे अभी 58 डिवाइडेड बाय 8 किया हमने, तो 7 हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि 8 7 जा 56 किया हमने, तो 8 हमारा क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन था, सॉरी 8 डिवाइजर है, 58 डिविडेंड है और 2 हमारा रिमाइंडर है।
हमने 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो 7 ऊपर चला गया, इसलिए वो क्वेश्चनेंट है। 58 जो है वो डिविडेंड है, यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 8 डिवीज़र है, डिवाइज़र, जिससे हम 58 को डिवाइड कर रहे हैं। और फाइनल आंसर सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें 2 मिला है, वो रिमाइंडर है।